बाप की मेहनतें भुला दी। वो जो खुद टूटी जूती को सिल के पहनता रहा लेकिन तेरे बदन पे कभी पैबंद का कपड़ा नहीं आने दिया, जिसने फटी टोपी को सुल के पहना लेकिन तेरे सर पे फटा दुपट्टा नहीं आने दिया, वो जो खुद लोगों की गालियां खा के तेरे लिए हलाल के लुकमे लाता रहा लेकिन कभी तुझसे किसी के घर के बर्तन नहीं धुलवाए। जब तेरे कदम बाप के खिलाफ उठ रहे थे तब तुझे बाप की कुर्बानियां याद क्यों नहीं आई? तब तुझे बाप की मोहब्बतें याद क्यों नहीं आई? और तुझे खुदा का वास्ता अगर दुनिया का कोई भी सर फिरा, तुझे कोई भी लालच दे तो एक बार नजर उठा के बाप के चेहरे को देख लेना। अगर वो जीता है तो तेरा चेहरा देख के जीता है, वो हंसता है तो तेरे मुस्कुराहट को देख के हंसता है, तू रोती है तो बाप रो देता है। अगर तू इसकी इज्जत रोंद के चली गई तो तेरे ख्याल तक में ये बात नहीं आएगी कि तेरा बाप सोसाइटी में सर नहीं उठा पाएगा, तेरा बाप तेरी सोसाइटी के अंदर किसी से दो बातें नहीं कह पाएगा। तेरा भाई चलेगा मोहल्ले में लेकिन गर्दन झुका के चलेगा। खानदान की जब बात आएगी लोग कहेंगे रहने दो जी, उस खानदान की बेटी तो नाक कटा के चली गई। ए बेटी सुन, तू क्या है? खुदा की कसम, बाप का वकार तू है, भाई का शियार तू है, खानदान की आबरू तू है, बस्ती की इज्जत तू है। अगर तू भटकेगी तो खानदान चला जाएगा, अगर तू मुस्तकम हो जाएगी तो खुदा की कसम गोद तेरी होगी। आने वाला आज भी गुलाम गौस पैदा हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने दूनवाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। मर जाना लेकिन किसी मजनू के लिए बाप को मत छोड़ना। और मैंने यहां तक देखा है बेटियों को, खुदा की कसम, जो बाप को ठोकर मार के चली गई, 4 महीने अपने आशिकों के साथ गुजारे और जब उसने ठोकर मारी तो दुनिया में कोई सीने से लगाने वाला ना था। और फिर जब पलट के आई तो इसी बूढ़े बाप की दहलीज थी, फिर जब लौट के आई तो इसी के सफेद बाल आंखों के सामने थे। इसने ये कह के धक्का नहीं दिया कि तू मेरा मुंह काला करके गई। इसने बेटी को बेटी की नजर से देखा, रो के आगे बढ़ा, कहने लगा बेटी जो तूने किया था वो तेरा किरदार था, आज जो मैं कर रहा हूं ये एक बाप का किरदार है। हाँ, खुदा की कसम, तुम कितना भी प्यार दे लो बाप से ज्यादा प्यार नहीं दे सकते। हक हक नहीं दे सकते। बाप बाप होता है और कितना प्यार बाप देता है। अल्लाह सलामत रखे। बात आ गई तो बता दूं, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें कड़वी हैं लेकिन बर्दाश्त करना। कड़वी है मेरी तकरीर, तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मैं अपना समझ के ये कड़वी बातें आपसे कह के जा रहा हूं। खुदा के वास्ते अगर आज के जलसे के बाद तुमने बेटियों को पर्दा दे दिया तो मैं समझूंगा मुस्तफा ने आपका आना कबूल कर लिया। क्या बात। हाँ, बेटी से बाप को कितना प्यार होता है जानते हो? सुने बेटियां और बेटे भी सुने, बेटे भी सुने। एक बात याद रखना, लड़कों, अगर तुम्हें लगता है ना कि ये लड़की मेरे लिए अपना बाप छोड़ के आ रही है तो सुन, जो अपने बाप की ना हो सकी वो तेरी कभी नहीं हो सकती। ये भी जहन में बात याद रखना, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो तेरी कभी नहीं हो सकती है। जैसे आज बाप को छोड़ के जा रही, कल तुझे छोड़ के चली जाए। हाँ, कई सवाल हमसे किए जाते हैं, तो लव मैरिज करना कैसा है? मैंने कहा मुझसे क्या जायज का फतवा लेगा इसमें? क्या मैं इस तरह के टॉपिक पे गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन तकलीफ होती है, ये बातें कानों तक आती हैं। मैं एक मशवरा देके जाना चाहता हूं। हमने बहुत से लव मैरिज देखे, लेकिन लव मैरिज के 3 महीने बाद, 2 महीने बाद या तो लड़कियों की लाशें फ्रिज से निकाली गई हैं, या ईख के खेत से टुकड़े उठाए गए हैं, या नदियों से बोरियों के अंदर से लाशें निकाली गई हैं। क्या हुआ? क्यों मारी गई? ये तो वो लेके आया था ना जिसने कहा था जमीन पे कदम नहीं पड़ने दूंगा, पानी मांगेगी तो जूस पिलाऊंगा, तू कहेगी तो आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। तेरे बाप की औकात है तू आसमान तक चला जाए? सही बात, सही बात। ये ख्वाब तुमने दिखाए लड़कियों को, उन्हें बहका करके बाप का बागी बनाया। 4 दिन के बाद जब वो घर में आई तो उसे लगा कि ये तो कहता था तेरे लिए तारे तोड़ लाऊंगा, आज इसे बात करने की फुर्सत नहीं। तो उसके दिमाग में बात आती है शायद इसे मेरी जगह कोई और पसंद आ गया। यहीं से झगड़े शुरू। 4 महीने नहीं गुजरते या तो शोहर मरता है या बीवी मरती है। वो जवान सुन, तुझे बाप ने बड़ी हसरतों से पाला है। तेरी पैदाइश पे माँ के भी कुछ ख्वाब थे। जब तू पैदा हुआ था माँ ने तेरे पैदा होते ही कहा था कि बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाऊंगी। बाप ने कहा था ऐसे घर से बेटी लाऊंगा कि दुनिया देखेगी मेरे घर की बहू को। बहू तलाश करना ये बाप का हक है।
ये उसका एक शौक है, उसकी खुशी है, ये उसकी जिंदगी की आखिरी खुशियां ना छीनना। ये जिंदगी 4 दिन की, माना कि तेरी मर्जी के मुताबिक लड़की नहीं होगी। आज बाप कहता है ना बेटे मैं चाहता हूं तेरा रिश्ता वहां करूं, तो वो कहता है वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। क्यों भाई? तो वो कहता तुम्हें क्या पता, अपने बाप से कह रहा है तुम्हें क्या पता कौन सी लड़की अच्छी होती है। जिसके 60 साल गुजर गए उसे नहीं पता, और जिसके दूध के दांत नहीं उखड़े ये बाप को पढ़ा रहा है। तुम्हें क्या पता कौन सी अच्छी होती है? उसे पढ़ा रहा है जो रग रग से वाकिफ है, और जिसने खुद जिंदगी एक 40 साल औरत के साथ गुजार दी, उससे कह रहा है तुम्हें क्या पता। खुदा के वास्ते ये हक बाप का बाप को दो, ये खुशी बाप की बाप को दे दो, ये प्यार प्यार माँ का माँ को दे दो। तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं कि अगर माँ बाप ने जरा सी सामने लड़की देख ली तो जिंदगी के 50 साल 60 साल 70 साल 100 साल 150 साल कितना जी लोगे, इससे ज्यादा नहीं जी सकते हो। अल्लाह अकबर, 150 साल आज के दौर में हद होती जा रही है, वरना आमतौर पर 60-70 में मौतें हो रही हैं। एक लड़की के साथ तुम्हें 40 साल गुजारने हैं, अगर उन 40 साल को तुम बाप की रजामंदी के मुताबिक गर्दन झुका के गुजार लो और कह दो अब्बा जिसमें तेरी मर्जी है उसमें मेरी मर्जी है, बाप की रजा में राजी हो जा। खुदा की कसम मशीयत आवाज देती है, आज तूने बाप की रजा का ख्याल रखा है, मर के देख कब्र में बाद में आएगा, तेरे लिए 70 हूरों का इंतजाम मैं पहले कर डालूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पैगाम। हाँ, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब रिश्तों की बात आए लव मैरिज की तरफ ना जा, वरना बोरी में मिलेगा, हाँ, या फ्रिज में मिलेगी। खुदारा ये बदतमीजियां खत्म करो, घर के अंदर हया लागू करो। और जानते हो ये मुंह काले कौन करते हैं? जिन पे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। ये वो बात बता के जा रहा हूं जो तुम्हें 15 साल स्कूल नहीं बताएगा, 15 साल पढ़ने के बाद स्कूल नहीं बताएगा। ये आला हज़रत का नौकर बता के जा रहा है। सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा मुंह काला करने वाले वो लोग होते हैं जिन पे तुम एतमाद करते हो। सबसे ज्यादा भाई ये कौन है अजनबी तेरे घर में आ गया? कोई नहीं, कोई नहीं, सगे बेटे की तरह लगता है। सगे बेटे की तरह? बड़ा दिमाग लगाया भाई तूने कि नहीं नहीं बेटियों को बहन कहता है, बहन कहता बेटियों को। पता चला कल यही मुंह काला करके चला गया। देखो ना कितनी हम लोगों के दरमियान बेरहरवी है। गौर करें, मैं बात करने लगा हूं, कड़वी बातें हैं। आज होता क्या है ना, मोटरसाइकिल पे देखो बैठा दी, किसके साथ गई है बेटी? कुछ नहीं, भाई लगता है, भाई लगता है। वाह जी, मोटरसाइकिल की सीट कितनी बड़ी है, कितना भी बचना चाहो तब भी बदन टच हो सकता है, कितनी भी एहतियात करो तो बदन से बदन लग सकता है। और तुमने अपनी बेटी को एक गैर महरम के साथ ये कह के बैठा दिया कि मुंह बोला भाई है, बहन कह के आवाज देता मुझे अब्बा कहता है। तेरी अक्ल इतनी परवान चढ़ गई कि तूने उस पे इतना एतमाद कर लिया। और मुझे बता तो सही, तेरी अक्ल ज्यादा है या आमिना के लाल की अक्ल ज्यादा है? तू ज्यादा अच्छा सोच सकता है या मेरे हुजूर के फैसले बेहतर हैं? खुदा की कसम सारे जमाने की अक्ल को एक पल्ले में रखो, मेरे मुस्तफा की अक्ल के करोड़वें हिस्से को दूसरे पल्ले में रखो, तो सारी दुनिया की अक्ल मिलके हुजूर के अक्ल के करोड़वें दर्जे के बराबर नहीं हो सकती। और अपनी बेटी को गैर महरम के साथ मोटरसाइकिल पे बैठा करके ये कह के भेजने वाले कि भाई लगता है, तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे बता तो सही, इस्लाम तो ये कहता है कि सगे भाई बहन एक बिस्तर पे बदन से बदन मिला के नहीं बैठ सकते। मुझे बता, जो इस्लाम सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो तेरी बेटी को अजनबी की बाइक पर पीछे बैठने की इजाजत कहां से दे सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, अजमते मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान। समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तान। हाँ, और घरों पे कंट्रोल करो, दुनिया हंस रही है हम पे। अभी एक बड़ी बारगाह में जाना हुआ, मैंने देखा वहां मर्द कम औरतें ज्यादा। हाँ, इतनी भीड़ के पैर नहीं रख सकते आप। दूर से फाता पढ़ो निकल लो, यही बेहतर है। हमने इसे असले ईमान बना रखा है। खुद साल में एक बार जागा मजार पे, बीवी 4 बार जा रही है, 4 बार जा रही है। दुनिया हंस रही है हम पे। मौलाना भेज दूं? क्यों? चादर मानी थी।
क्यों? तूने पहली बार नजर मानी, ये चादर लेके पहुंचेगी? अपना दुपट्टा संभाल ले, अल्लाह तुझे चादर का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ? जी मुझे जाना पड़ेगा मौलाना। क्यों जागी भाई?